कल्याण का मार्ग गुप्त ही होता है, गूढ़ ही होता है। कल्याण का मार्ग स्पष्ट नहीं होता है माताओं बंधुओं, कल्याण का मार्ग खोजना पड़ता है। कल्याण ऐसे ही सामने नहीं आपको होते हुए दिख जाएगा, बड़ा गूढ़ रहस्य है। जैसे भगवान का चरित्र गूढ़ है ना, वैसे ही कल्याण का मार्ग भी गूढ़ ही है। क्यों गूढ़ है, स्पष्ट क्यों नहीं है, उसका भी कारण समझिए। एक बात बताइए माताओं बंधुओं, यदि आकाशवाणी में स्पष्ट रूप से बता देते कि क्या सत्कर्म करो, तो क्या सब अनाधिकारी लोग उस सत्कर्म को नहीं करने लग जाते? नाना प्रकार के पाप करते और पाप करने के बाद सत्कर्म कर लेते, चलो भैया मुक्ति हो जाएगी। जैसे आज के लोगों का भ्रम है, हा? लोग किस बात पे भ्रमित हैं? नाना प्रकार के पाप करेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। संभव ही नहीं है। भगवान की कथा सुनोगे और मोक्ष हो जाएगा, और पाप करेंगे और करते रहेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की कथा आपका मन निर्मल करती है और निर्मल मन से आपके स्वतः पाप छूट जाते हैं, विकार छूट जाते हैं, तब आप मुक्त होते हैं, तब मोक्ष होता है। ऐसा थोड़ी है कि पाप करते रहो। जैसे अभी महाकुंभ में माताओं बंधुओं, सब लोगों को पता पड़ा अमृत स्नान है, तो सब लोग दौड़ गए जाकर के स्नान करने की नहीं गए? आप बताओ, ये सोच करके कि गंगा मैया में एक डुबकी लगाएंगे तो सीधे स्वर्ग में जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे, यही सोच करके तो गए। लेकिन समझ लीजिएगा संभव ही नहीं है। जो ये सोच करके गया हो कि गंगा जी में मैं एक डुबकी लगा लूंगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं। कारण अधिकतर लोग ये सोच करते गए कि गंगा जी में जाकर के स्नान कर लूंगा तो पाप धुल जाएंगे, मेरा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन कितने लोग ये सोच करके गए माताओं बंधुओं कि मैं गंगा जी में स्नान करके अपने सारे पापों को धोखा करके और अगली बार से कोई पाप नहीं करूंगा, कल से एक पाप नहीं करूंगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। कोई बिरला होगा जिसने सोचा होगा, वरना सब यही सोच के गए कि सारे पाप धुल जाएंगे, चलो मोक्ष हो जाएगा। नहीं होने वाला। ठीक उसी प्रकार से अगर अनाधिकारी को पता पड़ जाए ना कि ये शॉर्टकट है, ये सरल रास्ता है कल्याण का, तो तुरंत करने लग जाता है। और फिर कल्याण उसका होता नहीं तो क्या करता है, वो उस मार्ग को दोष देने लग जाता है। अरे खूब कथाएं सुन ली, क्या हुआ? एक बात बताओ, कई लोग मिलते हैं कि नहीं नास्तिक, ये कहते हुए अरे हर गली गली में तो कथा हो रही, कितने लोगों का जीवन सुधरा, झूठ तो अभी भी चल रहा है, बेईमानी तो अभी भी चल रही है। अरे महाराज, तुमने अपना जीवन नहीं सुधारना चाहा तो नहीं सुधरा, उसमें कथा को क्यों दोष दे रहे हो? उनको भी तो देखो जिनका सुधर गया, बड़े बड़े भक्त बन गए कथा सुन करके, अजामिल जैसे नाम को गा करके और तर गए जब उन्होंने अंत समय में अपने कल्याण को खोजना चाहा। कथा षष्ठम स्कंद में चर्चा करूंगा। तो कहने का अर्थ है फिर मार्ग को दोष देते हैं अनाधिकारी, वो गलत रास्ता, कुछ नहीं होना वहां, हमने देख लिया करके। तो ये सोच करके गूढ़ रूप से कहा, गुप्त रूप से कहा सत्कर्म करो। तो नारद जी महाराज ने सोचा ऐसा कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया, सब तो मैंने कर लिया। अच्छा माताओं बंधुओं, वास्तव में बात भी सही है, नारद जी ने सारे सत्कर्म तो कर लिए, फिर भागवत जी की कथा और भगवान की कथा है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सत्कर्म है जो दूसरे सत्कर्म नहीं है? उसे भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूंगा, फिर प्रसंग पे आऊंगा, ध्यान दीजिएगा। भागवत की कथा या कोई भगवान की कथा सबसे बड़ा सत्कर्म क्यों है दूसरे सत्कर्मों से? जैसे भंडारा कराना भी सत्कर्म है, किसी को कंबल बांटना भी सत्कर्म है, किसी की मदद कर देना भी सत्कर्म है, परोपकार भी सत्कर्म है। लेकिन उन सबसे उत्कृष्ट सत्कर्म है भगवान की कथा सुनना। कारण ध्यान दीजिएगा। अरे भाई, आप में से कई लोग संभ्रांत होंगे, अच्छे घर के होंगे, पैसे की कमी नहीं। कोई मित्र आपके पास आया और उसने आकर के कहा, भैया मैं जब भी गुजरता हूं ना, सड़क पे वहां देखता हूं 3-4 लोग पड़े रहते हैं, ठंड बड़ी आने वाली है, उनके लिए अगर 4-5 कंबल आप दान कर देते ना, बात बन जाती। आपके पास फुर्सत नहीं है जाकर के देखने के लिए कौन 4 लोग सड़क पे पड़े रहते हैं।
आपने सोचा ये आया है, चलो भैया कंबल बांटना एक प्रकार का धर्म ही है, हमारे पास समय नहीं, लो पैसे ले जाओ जाकर के 4 कंबल दे देना उनको जाकर के। आपने पता भी नहीं किया कौन थे, उसने कंबल बांटा कि नहीं बांटा ये भी पता नहीं किया, आपने दे दिया पैसा। ये सोच करके दे दिया कि एक तो धर्म हो जाएगा और दूसरा अगर मैं नहीं दूंगा तो कहेगा देखो कितने बड़े कंजूस हैं कि ये कंबल के लिए पैसा नहीं दे सकते, ये सोच करके दे दिया। आप चाहते नहीं थे देना लेकिन फिर भी दे दिया ये सोच के कि कहीं ये मेरे को कंजूस नहीं बोले ना। धर्म तो हुआ, सत्कर्म हुआ माताओं बंधु। इसी प्रकार से किसी को भैया 4 लोग भूखे हैं, अगर तुम दे दोगे ना वो भोजन करने के, लो जाओ 200 रुपए लो सबको भोजन करा देना। आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन लगा कि अच्छा नहीं लगेगा दे दो ना। माताओं बंधु, इस संसार का कोई भी सत्कर्म आप चाहें या ना चाहें आपसे करवाया जा सकता है, लेकिन केवल भगवान की कथा ऐसा सत्कर्म है जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे ना तब तक कोई जबरदस्ती आपसे सुनवा नहीं सकता। पंडाल में भी कोई खींच के आपको क्यों ना ले आए तब भी आपका मन भटकता रहेगा, कभी इधर बात करते रहेंगे, कभी मोबाइल पर मैसेज देखते रहेंगे, जबरदस्ती नहीं सुनवाया जा सकता। जैसे भाई हमारे बाबू प्रेम किशोर शर्मा जी हैं, सपत्नी कथा सुन रहे हैं, महाराज जी का पूरा इन पर आशीर्वाद है। भाई महाराज जी कोई वैद्य तो नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है, कोई डॉक्टर कह दे कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा और इतना खर्चा लगेगा, आप चाहें या ना चाहें आपको खर्चा करना पड़ेगा, 20 दिन वेंटिलेटर पर अस्पताल में पड़ा रहना पड़ेगा, चाहो ना चाहो। लेकिन कौन कथा सुनने के लिए ये जबरदस्ती है कि नहीं सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो आप अस्पताल चले जाओगे कि आप मर जाओगे कि आपको क्या हो जाएगा। कोई जबरदस्ती है इस बात की? ये तो श्रद्धा की बात है, ये तो भाव की बात है। कथा तो कोई जिद से नहीं सुन सकता या सुनवा सकता ना। ये तो भगवान की जब असीम कृपा किसी के ऊपर होती है और जब भक्ति उसके अंदर जागृत होती है ना तब भगवान की कथा सुनने में मन लगता है। इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान की कथा सुनना है। अच्छा एक कारण और बता दूं सबसे बड़ा सत्कर्म क्यों है, फिर आगे आएंगे। आपने 4 कंबल बांट दिए, ठंड के महीने में वो कंबल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, कभी तो वो सड़ेंगे फटेंगे, कभी तो दूसरे कंबल लेने पड़ेंगे। किसी को भोजन करा दिया, उसके एक समय की भूख मिट गई, अगले समय तो फिर उसे भूख लगेगी। लेकिन ये कथा रूपी जो सत्संग रूपी जो आपने किसी को पोषण आत्मा को भोजन कराया ना, माताओं बंधुओं, अगर 100 में से किसी के एक के अंदर भी भक्ति उपज गई, किसी के एक के अंदर भी संतुष्टि जागृत हो गई, उसका जीवन ही बदल गया, उसकी सोच ही बदल गई। एक के विचार आपने बदल दिए, इससे बड़ा सत्कर्म और कोई हो सकता है क्या भला? बताओ। एक और बात, कंबल 4 बांटे, भोजन 4 लोगों को कराया, लेकिन ये कथा रूपी जो भोजन है कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं किसी को कुछ मालूम है क्या? जहां तक माइक से जीव जंतुओं में भी आवाज जा रही होगी, वो भी कथा का रसपान कर रहे होंगे। अरे भाई धुंधुकारी तो सूक्ष्म रूप से आकर के बांस में बैठा कि नहीं बैठा, कौन जानता था कि बैठा, सब तो सोच रहे थे जनता बैठी हुई। तो ये इसलिए सत्कर्म है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं।